तो मैं ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। मेरे को लगता है कि जो मेरे अपने हैं ना वो हमेशा मतलब मेरे से बंधे रहें, बट कभी कभी लाइफ में ना आपके साथ उल्टा होने लगता है। बहुत सुना है यार, बहुत कुछ ऐसी चीजें सुनी है मैंने अपने बारे में कि बहुत हर्ट हुआ मुझे, बहुत हर्ट। उस बचपने में मेरे साथ क्या क्या हो गया। नाउ आई रियलाइज, आई फील लाइक क्राइंग कि रो ले मानसी, तू रो ले, जी भर के रो ले। वही दूरियां बना लेते हैं। तब आपको पता चलता है कि मतलब मैंने कितना इनको भाव दिया, बट दे आर नॉट विद मी वेन आई नीड देम। अपने रिलेशंस को ना, अपने रिश्तों को ऐसा ऑप्शन लेते हैं कि तो ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल है, इन्हें भाव दो तो भी ठीक, ना दो तो भी ठीक, वो कहाँ ही जाएंगे तो यहीं पे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम बच्चे ही ऐसा बड़ों के साथ करते हैं, कभी कभी बड़े लोग भी अपने बच्चों के साथ ऐसी गलतियां करते रहते हैं जो कि बहुत गलत है। आप सबके लिए मर रहे हो बट कोई आपके लिए नहीं मर रहा, पर फिर भी आप अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करो, ताकि आप अपनी नजरों से नजरें मिला पाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम हेयर ऑन माय दिस चैनल, व्लॉगिंग चैनल, विच इज़ मानसी गोला व्लॉग। सो मेरा मन ही नहीं कर रहा था इस चैनल पर कुछ कंटिन्यू करने का, बिकॉज आई फील इट्स बोरिंग, और इफ आई फील लाइक it's good, I can have fun with my family while recording videos, but sometimes I get this thought in my mind कि जब मैं पहले वीडियो बनाती थी तो मेरे खानदान में, मतलब मेरी फैमिली में, एवरीबडी यूज टू ट्रोल मी। आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन फैमिली, मतलब मेरी ससुराल वाली फैमिली और मेरी मायके वाली फैमिली, मैं सबकी बात कर रही हूँ। मेरी फैमिली में ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसने मुझे ना टोका हो, जिसने मेरी इंसल्ट ना की हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि क्या बनाती रहती है, सब कुछ दिखाना है यूट्यूब पर, लोग ऐसे बोलते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं, कोई क्या सोचेगा। they used to tell me so many things, but now they have already started making videos in my in-laws family also, in my maternal family also, in my own family also. So now they are very comfortable, they are feeling so proud of them. But when I used to create content for YouTube and Facebook, they used to tell me, and in my in-laws family so many people used to ask me this question online, what is your educational qualification? But now nobody asks me. I feel so bad, you know. Not for them, for myself, yeah. What did I do? Nothing wrong. But still, I learned a lot from my those stories, from my those comments कि लोग ऐसे ही होते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लो, अच्छा बुरा, they will point out your mistakes only. They will never be satisfied with you, with your work, with your hard works, with your consistency, with your efforts. They will not be satisfied. सो आज मैं आपको कुछ मतलब थोड़ा सा सुनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट आर रिलेशनशिप्स, यू नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई पर्सनली फील, मुझे नहीं पता कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, बट आई पर्सनली फील कि हम अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। मैं खुद को भी इंक्लूड कर रही हूँ, कभी कभी मैं भी अपने खास रिश्तों को, अपने मायके में, अपने ससुराल में, अपने रिलेटिव्स में, मैं भी बहुत लोगों को इग्नोर कर देती हूँ। बट क्या ये हम जो भी करते हैं वो सही है? तो चलो इस पर ही कुछ लाइनें मैं बोलना चाहती हूँ जो आपके दिल को भी छुएंगी। तो चलो मैं आपको कुछ बताती हूँ जो मेरे को फील होता है, जो मैं पर्सनली फील करती हूँ इस बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। कभी आपने ध्यान दिया है, हम जिन लोगों के साथ हर दिन रहते हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है या फिर दिल का रिश्ता है ना, उन्हें ही हम सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं, उन्हें ही हम सबसे ज्यादा इग्नोर करने लगते हैं। आपको भी लगता है ऐसा? अगर लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि जो मैं लाइनें बोल रही हूँ वो आप भी फील करते हो क्या कभी कभी। माँ हर रोज पूछती है, बेटा खाना खाया? तो हम कह देते हैं कि हाँ खा लिया, बिना देखे बिना सुने, है ना। पापा चुपचाप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और हम उनके थके होने के बारे में भी नहीं पूछते, उनका थका चेहरा देखकर भी हम सिर्फ हल्के में ले लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हम पूछते नहीं है पापा थक गए क्या, कभी नहीं पूछते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई ओन फादर, आई एम टॉकिंग अबाउट माई इन लॉज ऑल्सो। ठीक है, तो आप ये मत सोचना मैं ये सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बोल रही हूँ, ये मैं एक एज अ पर्सन बोल रही हूँ। हम सब अपने हर कीमती रिश्ते को ना बहुत हल्के में लेते हैं। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम पेरेंट्स। हम सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड अपने मतलब पापा मम्मी को ही लेते हैं। वो कितना हमारे लिए करते हैं, बट लेकिन हम वी डू नॉट केयर। ओके। सो
घर के लोग कुछ कहते हैं तो हमें वो टोकना और रोकना लगता है, जबकि वो हमारे भले की बात कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी आई ऑल्सो यूज टू फील द सेम व्हेन आई गॉट मैरिड एंड इन माई इन लॉज फैमिली व्हेन दे यूज टू टेल मी समथिंग, आई यूज टू फील व्हाई दे इंटरप्ट ऑल द टाइम, राइट? सो इट हैपन्स विद एवरीबडी, बट बाय टाइम यू रियलाइज कि नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें रोकना टोकना लगता है जब भी हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बोलते हैं। उनकी बातों में हमें प्यार नहीं, बस रोकना टोकना दिखाई देता है कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं हमें, क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं दिन रात, क्यों हमें इतने एडवाइसेस देते हैं। आपको भी लगता है क्या ऐसा? अगर लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन जब कोई बाहर वाला हमें जरा सी भी अटेंशन देने लगता है ना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देने लगता है, तो हम उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं और अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कितनी गलत बात है, मतलब हम अपने खास लोगों के लिए कुछ नहीं करते, बट घर से बाहर वालों के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। मेरे को पर्सनली बहुत गलत लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम बच्चे ही ऐसा बड़ों के साथ करते हैं, कभी कभी बड़े लोग भी अपने बच्चों के साथ ऐसी गलतियां करते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। और जब आउटसाइडर्स हमसे कुछ बोलते हैं तो उनकी हर बात हमें स्पेशल लगती है, उनकी हर छोटी छोटी चीजें हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं, बहुत बड़ी दिखती हैं। और अपने अपने तो जैसे हमेशा के लिए हैं, और उन्हें इंपॉर्टेंस देके हमें क्या ही करना है, वो तो हमेशा लाइफ टाइम रहेंगे, कभी वो मरेंगे ही नहीं, है ना? तो हम अपने जो खास रिलेशन है ना, उनको हम ऐसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो हमेशा ही है, इनको क्या ही इंपॉर्टेंट देनी, है ना? बट बाहर वालों को हम ऐसे इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो, उन्हें जैसे भी करके ना उन्हें समेट के रखना है, उन्हें अपने पास रखना है, वो हमसे दूर ना जा पाए। विच इज वेरी बैड, विच इज वेरी रॉन्ग, विच वी आर डूइंग। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग कर रहे हो, ऐसा मैं भी करती हूँ, और ऐसा हमारे साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है ऐसा। आई पर्सनली फील लाइक क्राइंग व्हेन आई think in this way. I think too much, I do overthinking. But what I can do? I am like this. पर जिंदगी हमें सिखाती है, जब आप सच में टूटते हो ना, जब आपको सच में किसी की जरूरत होती है, तब वही बाहर वाले सबसे पहले दूर हो जाते हैं, सबसे पहले वही दूरियां बना लेते हैं। तब आपको पता चलता है कि मतलब मैंने कितना इनको भाव दिया, बट दे आर नॉट विद मी वेन आई नीड देम। क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ या करती हूँ। दे मेक लैम एक्सक्यूजेस, बट दे डोंट हैव टाइम फॉर यू। जिस टाइम पे हमारे ये जो आउटसाइडर, जो सगे वाले दोस्त बने होते हैं ना कुछ टाइम के लिए, जब हमें ये लोग धोखा दे रहे होते हैं ना, तब हमें ये फील होता है कि जिनको हम मतलब इतना इग्नोर करते थे, जिनको हम टाइम नहीं देते थे, और जिनको हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे, और जिनकी हम वैल्यू ही नहीं करते थे, वो लोग हमेशा हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, और वो होते हैं सिर्फ अपने, सिर्फ अपने। वो हमेशा आपके सुख दुख में रहेंगे। आप चाहे, मान लो आप चाहे बेटा और पापा हो, चाहे आप कितना भी लड़ रहे हो, पर हर मुसीबत में बेटा अपने बाप का साथ देगा। एक बार को बेटा बेटा अपने पापा का साथ ना दे, बट पापा हर समय अपने बेटे के साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं, है ना? और ऐसे ही जैसे ससुराल में जब एक लड़की जाती है तो वो सोचती है नहीं, ये सारे तो मेरे दुश्मन है ना? बट एक टाइम पे वो सारे ही आपको अपने इर्द गिर्द नजर आएंगे, बाकी कोई आउटसाइडर खड़ा नहीं होगा। मान लो आप सोच रहे हो कि चलो ये पड़ोसी मेरा बहुत सगा है, या फिर ये वाला मतलब ये इंसान बहुत सगा है मेरा, वो लोग आपको नजर भी नहीं आएंगे ऐसे टाइम पर। आपको अपने वाले जो अपने रिलेटिव है ना, अपने अपने परिवार के जो लोग हैं ना, सिर्फ वही आसपास नजर आते हैं। एंड दैट इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट, जब हमारे अपने हमारे आसपास होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, बट वी डोंट रिकॉग्नाइज देम, कि नहीं वो कुछ हैं भी हमारे। हम सिर्फ फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं। माँ का वो प्यार, पापा की वो चिंता, मतलब सास ससुर का वो प्यार, और उनकी वो चिंता, और भाई बहनों का प्यार, भाई बहनों का साथ, और देवर और ननद का मतलब साथ, ये बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत स्पेशल। और सब कुछ फिर एक याद सी बन जाती है। एंड आई वुड टेल यू कि जब तक आपके माँ बाप जिंदा है ना, जब तक आपके सास ससुर जिंदा है, तब तक आप अपनी तरफ से मतलब आपसे जितना बेस्ट हो सके ना, उतना करने की कोशिश करो। वो चाहे फिर किसी को दिखे या ना दिखे, बिकॉज समटाइम्स ना ये सारी चीजें कुछ लोगों के साथ होती हैं,
और वो जिनके लिए हम कुछ कर रहे हैं ना, उन्हें दिखाई भी नहीं देता कि आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हो। दे विल ट्राई टू इग्नोर यू ऑल द टाइम, मतलब उन्हें कुछ दिखेगा नहीं आप उनके लिए क्या कर रहे हो। उन्हें कोई वैल्यू नहीं आपके एफर्ट्स की, उन्हें कोई वैल्यू नहीं आपके लव एंड केयर की, कुछ भी वैल्यू नहीं करेंगे। बट वन डे दे विल ऑल रिकॉग्नाइज योर एफर्ट्स, एट दैट डे यू विल फील लाइक ओके, मैंने कुछ किया अपनी लाइफ में एंड दैट वाज वेरी गुड। जो भी मैंने किया बहुत अच्छा है। ऐसे टाइम पर आप जब अपने आप को मिरर में देखो ना, शीशे में देखो, और आप अपने आंखों से आंखें मिला पाओ, दैट मीन्स यू आर सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ। आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आप सर उठाकर नाकुची करके रह सकते हो, क्योंकि आप बेशक आपके कामों को, आपके एफर्ट्स को, मतलब कोई मायने नहीं रख रहा, मतलब कोई उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। आप सबके लिए मर रहे हो बट कोई आपके लिए नहीं मर रहा, पर फिर भी आप अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करो, ताकि आप अपनी नजरों से नजरें मिला पाओ। यू नो, बिकॉज समटाइम्स ना हम क्या सोचते हैं कि मान लो आपके फैमिली में आपको, मतलब एक दो होते हैं रिश्ते, आपकी उनसे नहीं बन रही है, उनकी आपसे नहीं बन रही, तो हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और उन्हें हम भाव नहीं देते। हम सोचते हैं चल ना, ये तो सेकेंडरी है, इसको क्या ही भाव देना। बट एक बात बताऊं, मेरे को क्या लगता है, मतलब मैं ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। मेरे को लगता है कि जो मेरे अपने हैं ना, वो हमेशा मतलब मेरे से बंधे रहें। बट कभी कभी लाइफ में ना आपके साथ उल्टा होने लगता है। आप चाहे जितना मर लो सबके लिए, बट कभी कभी ना लोग आपके लिए नहीं मरते, है ना। ऐसा मेरे साथ नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कुछ लड़के भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ बेटियां भी हैं, कुछ बहुएं भी हैं, कुछ सास भी हैं, कुछ ससुर भी हैं। वो सबके लिए सब कुछ करते हैं, बट उनके लिए कोई कुछ नहीं करता। एट दैट टाइम यू फील लाइक क्राइंग, कि मतलब रो लो, जी भर के रो लो। क्योंकि हम अपने रिलेशंस को ना, अपने रिश्तों को ऐसा ऑप्शन लेते हैं कि तो ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल है, इन्हें भाव दो तो भी ठीक, ना दो तो भी ठीक, वो कहाँ ही जाएंगे, तो यहीं पे हैं। क्योंकि योर रिलेशंस, मतलब आपके जो मम्मी पापा हैं, वो कहाँ ही जाएंगे, घर में ही है। तो वो तो ऑप्शनल हो गए ना, आप उनसे बात करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, वो तो यहीं रहेंगे। बट जो आउटसाइडर होते हैं ना, उनके साथ आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। आपको टाइम टू टाइम उनसे बात करनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम्स आपको, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो करनी पड़ती हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं करोगे तो वो आपसे दूर चले जाएंगे। मतलब वो ऑप्शनल नहीं है, वहां पर आपको करना ही करना है, दैट्स कंपल्सरी। तो सोचो कितना बड़ा, मतलब हमने वो बना रखा है ना, डिफरेंशिएट कर रखा है दोनों को, कि अपने वाले तो फॉर ग्रांटेड, उनके लिए करो या मत करो, वो कहीं भी नहीं जाने वाले, है ना। बट जो बाहर वाले हैं ना, उनके लिए सब कुछ करो, वरना वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। आई फील सो बैड अबाउट इट, है ना। सो इसलिए जो अपने होते हैं ना, वो अपने ही होते हैं। वो बाहर वाले ना, वो कुछ समय के लिए निभाएंगे, जब तक उनका मतलब पूरा होता रहेगा, जब तक उन्हें वो भाव मिलता रहे। एक बार, अब पता है क्या, अगर आपको जज करना है ना लोगों को कि जो बाहर वाले हैं वो सच में मेरे अपने हैं कि नहीं, जिस तरीके से आप अपने सगे रिश्तों को ट्रीट करते हो ना, एकदम उसी अंदाज में आप बाहर वालों के साथ एक दिन बिता कर देखो, सिर्फ एक दिन। सिर्फ एक दिन अगर बिताओगे ना उसी अंदाज में, उसी वे में जो आपका रियल वे है अपने अपने लोगों के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि जो जो बाहर वाले इतने इंपॉर्टेंस दे रखी है ना अपने, जिनको, वो फटाक से छोड़कर भाग लेंगे आपको। बट वही दूसरी साइड, आपके जो अपने हैं ना, वो अभी तक हैं आपके साथ, स्टिल यू हैव नॉट बीन ट्रीटिंग वेल, तब भी वो आपके साथ खड़े हैं। इसलिए ये चीज आप करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। और जिंदगी में किसी को भी खास बनाने से पहले, क्योंकि बहुत लोग करते हैं मेरी लाइफ में, इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, मेरी जिंदगी में कोई एक ऐसा फ्रेंड नहीं है जो मेरे लिए, मेरी फैमिली, फैमिली इन द सेंस मेरी मायके की फैमिली, मेरे ससुराल की फैमिली से भी ऊपर हो। मैं इतना किसी को भाव नहीं देती हूँ, मैं किसी को भी इतना भाव नहीं देती। मेरे लिए सारे रिश्ते सेकेंडरी हैं। मेरी दोनों फैमिलीज मेरे लिए फर्स्ट है, दे आर माई प्रायोरिटीज, यू नो। तो मेरे लिए वो दोनों फैमिली मेरी अपनी है, देन उसके बाद जो भी आता है ना वो सेकेंडरी है। वो उसको मैं बताकर भी रखती हूँ कि मेरे लिए पहले मेरी फैमिली है, देन यू आर, यू नो। तो जब भी आप किसी दूसरे को खास बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो उसके चक्कर में अपनों अपनों को अनदेखा मत करो। बहुत हर्ट होता है यार, बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तो कभी भी अपनों का अनदेखा मत करो, क्योंकि जिंदगी में जब भी मतलब ऐसा कोई समय आता है ना, तो तब हमें पता चलता है कि जो अपने हैं ना, वो अभी भी हमारे साथ खड़े हैं, हमने बोला भी नहीं तब भी वो हमारे साथ हैं, यू नो। वो कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे आपको, कोई बहाना नहीं बनाएंगे, ये अपने तब भी वहां खड़े मिलेंगे हमें, पता है। बट ये बाहर वाले,
उनके पास कोई ना कोई बहाना आ जाएगा, या उनके लिए वो अपने अपने आ जाएंगे कि अरे यार मेरे घर में ये हो रहा है तो आई कांट कम। तो ये फर्क होता है। मैंने मतलब वेन आई टर्न 30 ना, जब मैं 30 साल की हुई, नाउ आई एम 33, तो मैंने लाइफ में इन 3 साल में ना मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। क्योंकि मेरे को लगता था लाइफ बहुत इजी है, लाइफ बहुत इजी है, मतलब एवरीबडी इज लाइक मी, सब लोग मेरी तरह है, साफ दिल है सबका, जो भी है सब फेस पे, कोई पीठ पीछे कुछ नहीं करता। बट जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना लाइफ में, तब आपको पता चलता है कि दुनिया यार इतनी इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो इफ यू वांट टू सरवाइव हेयर यू हैव टू बी विद ऑल दिस नेगेटिविटी ऑल्सो, है ना। तो कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत चीजें, वो नहीं हो पाती हैं, बट स्टिल वी हैव टू लिव विद दैम। तो इसलिए अच्छी बात है आपकी सबसे बन रही है, आप सबसे बनाओ, बट प्रायोरिटाइज योर फैमिली फर्स्ट, देन एनीबडी एल्स। तो बस यही कहना था। मुझे लग रहा था कि चलो इस चैनल पर इतने दिन से कोई वीडियो नहीं बनती मेरा ना, सच में ये फैमिली में घुस के उसकी शक्ल बन रही है, कभी इसकी शक्ल बन रही है, तो इससे अच्छा मैंने सोचा किसी को लेना ही नहीं है, व्लॉगिंग ही नहीं करनी। इफ वी आर गोइंग समवेयर लाइक my kids and my husband and I, if we are going somewhere, then I can make any video, otherwise I will not create any video. या इफ आई एम गोइंग टू माई मायके, तो मैं मम्मी को ले सकती हूँ, क्योंकि मम्मी को बड़ा मजा आता है यार। मम्मी इज द पर्सन, मेरी मम्मी एक इकलौती पर्सन थी मेरी लाइफ में, और है जो मेरी व्लॉगिंग को बहुत अप्रिशिएट किया है, और अभी भी शी वॉन्ट्स मी टू क्रिएट कॉन्टेंट फॉर व्लॉगिंग चैनल। बट मेरे को मन नहीं करता, मेरे को, मैंने बहुत सुना है यार, बहुत कुछ ऐसी चीजें सुनी है मैंने अपने बारे में कि बहुत हर्ट हुआ मुझे, बहुत हर्ट। तो मैंने वहां तो गिव अप कर दिया। बट आई वॉन्ट टू रिस्टार्ट माई जर्नी विद दिस टाइप ऑफ थॉट्स विच आई थिंक अबाउट life, about people, about like whatever I get in my mind, I will share with you. So I hope you will like this video. If you like this, please like, share and please subscribe to my channel and comment जरूर करना। मामी, मौसी, चाची, बुआ, एवरीबडी जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, प्लीज कमेंट जरूर करना है कि आपने अपनी जिंदगी से क्या सीखा। मैं तो अभी सीखना शुरू ही किया है, बट बहुत कुछ सीख लिया इतने 2-3 सालों में ना, अकल आने लगी है, तो बहुत कुछ सीख रही हूँ, वरना मैं बहुत बच्चा थी यार, बहुत बच्चा। उस बचपने में मेरे साथ क्या क्या हो गया। नाउ आई रियलाइज, आई फील लाइक क्राइंग कि रो ले मानसी, तू रो ले, जी भर के रो ले। बट आई डोंट वांट टू क्राई, आई एम अ वेरी स्ट्रांग गर्ल, राइट? एंड you know that. Okay, guys, see you in the next vlog. Bye bye. That's not a vlog, but still, please appreciate and like, share, and subscribe to my channel. Bye bye.